धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। एक बार हजूर महाराज सच्चे पातशाह शावन सिंह जी कभी कभी ऐसी हंसमुख बातें भी सुनाया करते थे। एक बार वो सुनाने लगे, एक बार एक मौलवी साहब ने धर्म ग्रंथों में नवाज तहजूद की प्रार्थना की महिमा के बारे में पढ़ा कि तहजूद की नमाज अदा करने वाले के चेहरे पर खुदा का नूर झलकने लगता है। तहजूद की नमाज आधी रात के बाद अमृत बेले में के करीब अदा की जाती है। मौलवी साहब ने बाकायदगी से पांचों नमाजों के अतिरिक्त पढ़ी जाने वाली ये विशेष नमाज अल्लाह के प्यारों की साधना का हिस्सा है। बाकायदगी से पढ़नी शुरू कर दी। एक रात ऐसा हुआ कि वजू नमाज पढ़ने से पहले हाथ मुंह धोने के लिए, उसे कहते हैं मुसलमान वजू करना, तो पानी ना मिला। सोचा वजू नहीं तो मिट्टी से हाथ पांव साफ कर लिया जाए। अगर वजू के लिए पानी ना मिले तो मिट्टी से हाथ पैर साफ करके वो नमाज पढ़ लेते थे। धूप अंधेरे में, बहुत अंधेरा था, धूप अंधेरे में जहाँ हाथ सुझाई नहीं देता था, मौलवी साहब का हाथ तवे के पिछले हिस्से पर पड़ा। उन्होंने सोचा मिट्टी मसल लेते हैं, चलो वजू हो जाएगा, फिर अल्लाह की नमाज पढ़ते हैं। मौलवी साहब का रात का टाइम था, 3 बजे का, उसे पता नहीं लगा। तवे के पिछले हिस्से पर जा पड़ा। उन्होंने फर्श की मिट्टी समझकर तवे की कालिक मुंह पर मल ली और नमाज अदा करके सो गए। सुबह जब आंख खुली तो बीबी को जगाकर पूछने लगे, मुझे तहजूद की नमाज पढ़ते 10 दिन हो गए हैं, गौर से देखना मेरे चेहरे पर खुदा का नूर पैदा हुआ है या नहीं। बीबी खाविंद का हुलिया देखकर, अपने पति का हुलिया देखकर उसे तो हंसी रोकना भारी हो गया। कहने लगी, अगर नूर का रंग काला है फिर तो घटा चढ़ के आया है, अगर कोई और है तो नहीं पता। तो फिर महाराज बहुत हंसे। हजूर महाराज के अक्सर चुटकुले और दृष्टांत सूफी बुजुर्गों को खास मौलाना रूम की फारसी रचनाओं से लिए गए। इन चुटकुलों को सुनाते वक्त जब हजूर महाराज खुलकर हंसते थे तो उनका सारा शरीर साथ में हंसता था, जिससे सारा संगत पंडाल और आसपास का वातावरण खुशी से जगमगा उठता था। इसी रंग में एक और चुटकुला शेष है। एक बार एक बुढ़िया की इकलौती लड़की ऐसी बीमार पड़ी कि उसके बचने की उम्मीद न थी। इकलौती लड़की को दम तोड़ते देख बुढ़िया दुनिया अंधेर हो गई। इकलौती लड़की का दम तोड़ते देख बुढ़िया की दुनिया अंधेर हो गई। प्रभु से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरी बच्ची की जान बख्श दे, उसके बदले तू मेरी जान ले ले। बुढ़िया प्रार्थना करते करते सो गई। अब प्रभु का करना क्या हुआ कि एक भूखा प्यासा बैल फिरता फिरता बुढ़िया के मकान की तरफ आ निकला। एक भूखा प्यासा बैल फिरता फिरता बुढ़िया के मकान की तरफ आ निकला और घर में घुसते ही उसने काले रंग की काली हांडी में मुंह डाल दिया। हांडी सींग में फंस गई। बैल की आंखों पर हांडी चढ़ी हुई उसे दिखाई देना बंद हो गया और वो अंधों की तरह इधर उधर भटकने लगा। बुढ़िया ने देखा बैल का रंग सफेद और मुंह काला। उसने समझा मेरी मौत आ गई, लगता है यमराज का बैल मेरी जान निकालने आ गया है। वो घबरा के चलाई और लड़की की खटिया की तरफ इशारा करने लगी। मरने वाली मैं नहीं, वो सामने खाट पर पड़ी है, मैं नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो और वहाँ जा। कहने लगी वहाँ जा। हजूर महाराज जी का
हंसता खिलखिलाता मुखमंडल चेहरा, कुमलाए हुए चेहरे खिल उठते थे। उन्हें अपने पर भी हंसने में झिझक महसूस नहीं होती थी। एक चुटकुला अपने बारे में वो सुनाते थे कि एक नई ब्याहिता लड़की जिसका वजन बहुत बनता था, वजन में रुकावट पड़ने की शिकायत लेकर मेरे पास आई। मैंने कहा तूने ध्यान बदलना होगा। उसने अपनी कहानी सुनाई कि उसके ससुराल वाले गंगा स्नान के लिए उसे हरिद्वार ले गए। वहाँ ससुराल की बड़ी बुढ़िया के साथ उसने भी हर की पौड़ी में गंगा स्नान किया। लेकिन जब उन्होंने गंगा माई को पैसा भेंट करने के लिए कहा, जब लेकर गए तो वहाँ ससुराल की बुढ़िया के साथ उसे भी हर की पौड़ी में गंगा स्नान किया। लेकिन जब उन्होंने गंगा माई को पैसा भेंट करने के लिए कहा तो मैंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बहुत जोर दिया तो मैंने बड़े गुस्से से पैसा गंगा पर दे मारा। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। फिर तू लुक छिप गया। उसे रोककर कहा, तूने ध्यान क्यों बदला? ये उसी की सजा है। कान पकड़, आगे से ध्यान नहीं बदलेगी। मैंने कहा। वो सीधी लड़की कहने लगी, तू भी कान पकड़, मुझसे छिपेगा नहीं। ये चुटकुला सुनकर हजूर इतना हंसे कि मुंह, दाढ़ी, पेट, सारा शरीर बल्कि सारी संगति, आसपास का सारा वातावरण हंसता दिखाई देता था। धन धन सतगुरु तेरा ही